लेकिन अब खबर दतिया से भी है और ये एमपी के दतिया सीट से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और 8 राउंड के बाद कांग्रेस के घनश्याम सिंह 6583 वोट से आगे हैं। अब दतिया में भी कांग्रेस की जीत का मतलब समझिए, जहां साफ है कि बीजेपी के पारंपरिक प्रभाव को देखते हुए यहां भी कैसे सेंध लगाने में कामयाब रही है कांग्रेस, इस पर सवाल हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं रजनीश। बिल्कुल, देखिए 8 राउंड की गिनती हो गई है, 9वें राउंड की गिनती चल रही है और एक निर्णायक बढ़त कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर ले ली है। 6583 वोटों के बढ़त से वो आगे चल रहे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा, उन्हें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई, उनकी सदस्यता रद्द हुई, तो मोरल ग्राउंड पर कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी जब उपचुनाव की घोषणा हुई। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा जैसे हेवीवेट नेता का टिकट काटा और उनके समर्थक खुल के सड़क पर आ गए, एक तरह से उन्होंने विद्रोह का स्वर फूंकना शुरू किया और नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी नाराज़गी जताई और अलग अलग मंचों पर वो भावुक हुए। कहीं ना कहीं चुनाव का वो टर्निंग पॉइंट बना और बीजेपी के वो कार्यकर्ता, बीजेपी के वो कैडर या ख़ास तौर पर जो यहाँ के सबसे बड़े भाजपा नेता के जो समर्थक थे, उन्होंने एक स्टैंड लिया और वो खुलकर बीजेपी के विरोध में आ गए और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ चला गया। निश्चित तौर पर बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि उनकी सरकार है और आम तौर पर ये देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में, गुजरात जैसे राज्य में जहाँ बीजेपी कभी उपचुनाव नहीं हारती है, जनरल इलेक्शन तो वो जीतती है, बाई इलेक्शन भी जीतती है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ, निश्चित तौर पर उनको इसको लेकर एक समीक्षा करनी होगी। लेकिन सीधे सीधे अभी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में काफ़ी आगे निकल गई है और महज 7 राउंड की गिनती और बाकी है। सिर्फ 15 राउंड में जीत और हार का नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार अपने आत्मविश्वास को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर सामने आ रहे हैं, इसी कॉन्फिडेंस के तहत वो बीजेपी के प्रारंभिक प्रभाव वाली सीट में अब बढ़त के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।